इन दिनों हजारीबाग विभिन्न हत्या के मामलों को लेकर पूरे राज्य भर में सुर्खियों में है। 5 दिसंबर को हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव थाना अंतर्गत गिद्दी के साधु कुटिया के पास दीपक सिंह का शव बरामद किया था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का उद्भेदन करते हुए हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी ने कहा कि दीपक सिंह की हत्या हजारीबाग जेल में बंद मिलन तुरी ने रची थी। मिलन तुरी और दीपक सिंह का आपसी विवाद और पैसे के लेन देन के कारण इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हत्या को अंजाम देने के लिए 25,000 की सुपारी भी दी गई थी, जिसमें से आरोपियों के पास से 16,300 बरामद हुए हैं। आरोपी संतोष कुमार की निशानदेही पर घटना को अंजाम दिया गया। हथियार भी बरामद हुआ है। ये मैं बता दूं कि ये गिद्दी थाना अंतर्गत 4 तारीख की रात्रि में एक घटना घटी थी। एक दीपक सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें 100 की बरामदगी जो हुई थी वो दामोदर नदी के किनारे साधु का कुटिया है, उसके जस्ट बगल से पीछे से बरामद किए थे। ये हत्या जो हुई थी उसके बाद हम लोग एक टीम गठित किया था एसडीपीओ बड़कागांव के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर बड़कागांव के नेतृत्व में हम लोग टीम गठित किए थे। उसमें हम लोग आज 2 आदमी को पकड़े हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे द्वारा किया गया है। इसका मुख्य कारण था पैसे की लेन देन। एक मिलन तुरी जो आजकल जेल में है, उसी के द्वारा ये रचा गया था। इसने मिलन तुरी ने उर्विक करमाली को, एक उर्विक करमाली है जो गिद्दी का ही रहने वाला है, वासरी का, उसको फोन पर बोला कि संतोष से हमको बात कराओ। और ये दोनों आदमी से बात करके उसने प्लानिंग किया कि दीपक सिंह को रास्ते से हटाना है, और इसके लिए इन्होंने 25,000 रुपया पे फोन के द्वारा उर्विक करमाली को भेजा। उर्विक करमाली ने उसमें से 17,000 रुपया संतोष को दिया है। जो संतोष के पास से अभी जो हम लोग पैसे बरामद किए हैं वो 16,300 रुपया बरामद किए हैं। जो मोबाइल से पैसा भेजा गया वो भी मोबाइल हम लोग बरामद कर लिए हैं। और दीपक सिंह का जो मोबाइल था वो मोबाइल भी संतोष के पास से बरामद हो गई है। संतोष जो पिस्टल का प्रयोग किया, जो पिस्टल से उसको गोली मारी गई, गोली मारने के बाद वहीं दामोदर नदी के पास एक जगह पर हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई, जिनकी पहचान त्रिवेणी राणा के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा गमछे से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मौके पर मौजूद पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन राणा ने बताया कि कल शाम को अपने औजार को धार तेज कराने कपका बाजार की ओर गए थे। रात में घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चल पाया तो अहले सुबह एक किसान ने शव को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी मिली और स्थानीय लोगों को भी इस मामले की जानकारी मिली। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी है। ये हम लोग अभी 7 बजे खबर आया, इन्होंने, ये है हमारा राणा समाज के, इनका नाम है त्रिवेणी राणा। उम्र लगभग 65-70 के अंदर है। ये बाजार करने के लिए गए थे ना, जो अपना रोजगार करते हैं, वो बसला वगैरह पजाने गए थे कपका बाजार, और वहाँ से 7-8 बजे शाम तो इनका लड़का जो राजू राणा, तो वो खोजबीन करने लगे। उसके बाद रात भर ये खोजते रहा, पता नहीं चला। तो यहाँ पे किसान लोग जब खलिहान में आए धान वगैरह बेचने के लिए, तो उनको देखा सामने बगल में खलिहान है, तो उसी जगह देखे कि गला में गमछी से बांध करके इनको मार दिया गया है, और पेड़ के सामने ले जा करके पूरा हाथ को और पैर दबा करके पूरा खींच दिया है। इनका मृत्यु हम लोग अभी आए तो देखें। उसके बाद हम लोग, पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची है घटनास्थल? अभी तो हम कुछ ही देर के पहले गोरहर थाना को, बड़ाव को हम लोग खबर किए हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए, हमारे बंडा सिंगा गांव के त्रिवेणी राणा की हत्या हुई है, और ये लगता है कि शाम 6-7 बजे की घटना लगभग होगी। कपका बाजार से लौट रहे थे, इसी दरमियान घटना घटी है, उनका हत्या किया गया है। ये हत्या से काफ़ी हम लोग ग्रामीण जो है सो निंदा करते हैं, और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये सन्नाटा जगह पड़ता है, यहाँ युवाओं का अड्डा होता है, इस पर अंकुश लगाया जाए। और इस तरह का जो रोड के या गांव के अगल बगल में जितना भी सन्नाटा जगह है, करीब करीब युवाओं का अड्डा इसी प्रकार से चलता है, और युवा पीढ़ी बिगड़ रहे हैं।
किसी को पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए इस पर धनबाद के बरवाडा थाना इलाके के कंचन टॉकीज के निकट उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे लोगों ने मृत युवक को देखा। युवक के कनपट्टी और पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही थानेदार सुनील कुमार रवि और सर्किल इंस्पेक्टर सरस्वती मेंज दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अरे हम लोग को सूचना मिला सवेरे यहाँ के मुखिया लोग ग्रामीण के द्वारा कि एक क्लास वहाँ रोड में कंटर चाकी जाने तरफ पड़ा हुआ है, तो हम लोग आके देख रहे हैं। तो यहाँ ग्रामीण से पूछताछ भी कर रहे हैं। अभी जो देखा वो लोग बता भी रहा है कि नहीं पहचानते हैं। अब इसके बाद में देखने के बाद में इसमें क्या हुआ क्या नहीं, अभी तो जैसे कि हत्या इसका 2 खोखा बरामद हुआ है और लग रहा है उस तरह का गोली चलने से। अब आगे तो अनुसंधान का विषय है कि आगे क्या कहाँ का रहने वाला कुछ पता नहीं चला है। तो आगे सारा किस अनुसंधान में ही आएगा कि क्या हुआ है, कहाँ का रहने वाला है। दुमका के मसलिया प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्य को मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनियमितता का आरोप लगाकर बंद करा दिया है। झामुमो कार्यकर्ताओं ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रहे बालू मिट्टी मिश्रित होने के कारण यह ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगी। सड़क 3 किलोमीटर तक बन चुकी है। जब तक सड़क उखाड़कर नए सिरे से अच्छे किस्म के बालू से नहीं बनाई जाएगी तब तक काम को बंद ही रखा जाए। ये बातें झामुमो कार्यकर्ताओं की ओर से कही गई। यहाँ जी जो है घासीमान में यहाँ बांसखेड़ी पंचायत में जो यहाँ काम चल रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा खराब चल रहा है। यहाँ जो है बालू जो लगाया जा रहा है लोकल बालू, तो एस्टीमेट पे क्या लोकल बालू है। हम कहते हैं अजय नदी का अच्छा बालू आप लगाइए। तो यहाँ का जो है जेई का कहना है कि एस्टीमेट में यही है, यही बालू है। और बालू हम लोग देखें कि इसमें मिट्टी का मात्रा ज़्यादा है, मिट्टी का मात्रा ज़्यादा लगाया जा रहा है। पहले भी हम इस काम को हम बंद कर बोले थे कि आप लोग देखिए काम आप लोग अच्छा से कीजिए, काम को सुधार कीजिए। बोलने के बावजूद भी ये लोग नहीं सुने, वही लोकल बालू से यहाँ काम चल रहा है। हम कहते हैं इतना सालों के बाद जो है बांसखेड़ी पंचायत में रोड अभी बन रहा है और ये अगर आपका 3 साल तो भी अच्छा से नहीं चलेगा तो फिर क्या मतलब। यहाँ जी जो है घासीमान में यहाँ बांसखेड़ी पंचायत में जो यहाँ काम चल रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा खराब चल रहा है। यहाँ जो है बालू जो लगाया जा रहा है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर गिरिडीह जिले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित स्वाति कॉनकास्ट फैक्ट्री में मशीन चालक की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद हालांकि परिजनों को मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए भी मिले हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रंजय सिंह स्वाति कॉनकास्ट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। बुधवार को भी वह काम करने फैक्ट्री गया हुआ था। इसी दौरान वह मशीन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री के प्रबंधक ने पूरे घटना की जानकारी ली और इस पूरे मामले में जो है वो फैक्ट्री के प्रबंधक के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत भी हो रही है। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए मुआवजा देने की बात पर सहमति बन गई है।